हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट नंबर 14 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जिन लोगों का अगर सेट प्रैक्टिस छूटा होगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को ट्रेड से संबंधित अगर प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, चैनल पे वो भी चल रहा है, आप लोग जाकर उसे भी लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में है, डेली एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का चैनल पे आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व, ठीक है, तो ये मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो ये 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, ऊपर में तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगला कह रहा है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि यूएनडीपी तैयार करता है क्या? कौन सा तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचांक। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ठीक है, 6 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? ठीक है, 7 का सही आंसर हो जाएगा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? दोस्तों, नहीं के बारे में पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये निगम कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो सबसे पहले तो राजस्थान में हुआ था, उसके बाद एक और कौन है देखते हैं, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ठीक है, तो ये लीला सेठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है किसका? अनुच्छेद 39 का ए, तो समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा छुआछूत अनुच्छेद 17 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी कमेटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? ठीक है, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं? तो दोस्तों ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? मिडनाइट, तो ये सलमान रुश्दी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध खाली स्थान नर्तक हैं किसके? तो ये कथक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कथक के। अगला कह रहा है कि आम्र वर्षा का संबंध किन 2 राज्यों से है? आम्र वर्षा,
तो ये केरल और कर्नाटक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? राजघाट, तो ये दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है शैल्य कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो ये स्लेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? किस हिस्से में? तो ये उत्तरी हिस्से में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 1976 में अनुच्छेद 51 के ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ठीक है, तो ये 4 के ए में हो जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 4 के ए में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? एक भारतीय लोक नृत्य है, तो ये बिहू हो जाएगा। ठीक है, और बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर खालिस्तान सूफी सिलसिला का अनुयायी था, यानी कि किसका अनुयायी था? तो नक्शबंदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? यानी कि रामोसी विद्रोह जो हुआ था अब से वो किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम हो जाएगा, बिहू वहीं का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि कवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कवल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ठीक है, तो कालिदास बसु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो पहले घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद गंडक कोसी दोआब, उसके बाद कोसी और महानंदा दोआब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, 33 नंबर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो। 33 नंबर कह रहा है दोस्तों 1937 में चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि क्रांतिकारी पुस्तक द शेर कथा के लेखक कौन थे जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा सखा गणेश देवस्कर। ठीक है, सखा गणेश देवस्कर, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरिया की स्थापना, ठीक है, 1921 में किसने की थी? 35 का सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ब्यूटेनल में मौजूद
प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। अगला कार्य है कि यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिए, जैसे कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि +2.0 डायप्टर, ठीक है, और -0.25 डायप्टर क्षमता वाले दो लेंस का संयोजन कितनी क्षमता के एकल लेंस की तुल्य है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा +1.75 डायप्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जाम होने से ऐंठन होती है, ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है, परजीवी जीव नहीं है, तो ये अमीबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। ठीक है, विक टाइप लाइटर में भरी जाती है, तो दोस्तों ये ब्यूटेन गैस भरा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए किसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 45 कह रहा है निम्न में से कौन सा दी गई संरचना का सही नामांकन है। 45 का सही आंसर हो जाएगा जैसे कि CH3 CH2OH, इसका सही नामांकन क्या है, तो एथेन 1 आल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है, तो ये स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 47 कह रहा है कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक 5वां लोक संवर्धन पर्व कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा कोची में। कोची कहाँ है, केरल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 10 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व के 5वें संस्करण 2025 में इनमें से किस राज्य की पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बिहार का, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजीश पुन्हानी। ठीक है, रजीत पुन्हानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है,
तो डायमंड हार्बर एफसी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है या किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश ने किया है? ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा चीन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिषेक बच्चन ने, अभिषेक बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों असम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 57 कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये मुंबई में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को अंडर 23 महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? ठीक है, तो ये रांची में होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रांची। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा गुड़िया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुड़िया। अगला कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा गाड़ी के मोटर वाहन अधिनियम से और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से संबंधित क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत सार्वजनिक सड़क पर रेसिंग या गति का परीक्षण करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर क्या दंड है? ठीक है, पहली बार पकड़े जाने पर तो 5,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की कैद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ी गई धारा 2 का 12A के अनुसार गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक दर्दनाक चोट के बाद की गई कि वह अवधि आमतौर पर 1 घंटा जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 130 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी वर्दी में द्वारा मांगे जाने पर चालक को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, ठीक है, और PUC प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 119 के तहत वाहनों में किस प्रकार के हॉर्न का प्रयोग स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुस्वरीय या कर्णभेदी ध्वनि वाले हॉर्न जैसे एयर हॉर्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर कह रहा है
कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के 2 के अनुसार एक नए BS6 वाहन के लिए पहले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC की आवश्यकता कब होती है? तो पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक अनिवार्य गोल चिन्ह है जिस पर 10 मीटर लिखा है और आगे पीछे तीर बने हैं, यह क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लंबाई सीमा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर से लंबे वाहनों का प्रवेश निषेध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला इस फिगर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि यह चित्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे चट्टानें गिरने की खतरा है, सावधानी से चलें। ये देख रहे हैं चट्टानें यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये भी एक फिगर से है। ये देखिए, यह चित्र क्या दर्शाता है? तो आगे वाई इंटरसेक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले सड़क पर बनी जिग-जैग रेखाओं का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में ओवरटेक करना या रुकना मना है क्योंकि आगे पैदल यात्री क्रॉसिंग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती लाल बत्ती है तो चालक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो वाहन को पूरी तरह से रोकें, यानी कि स्टॉप चिन्ह की तरह, और जब रास्ता सुरक्षित हो तब आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के साथ हरा तीर जैसे दाएं मुड़ने के लिए जल रहा है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा कि आप सीधा नहीं जा सकते लेकिन तीर द्वारा इंगित दिशा यानी कि दाएं में मुड़ सकते हैं, सावधानी बरतते हुए। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यापक बीमा में क्या शामिल होते हैं? तो थर्ड पार्टी दायित्व और ओन डैमेज यानी कि चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 ए 2019 संशोधन के अनुसार ओवरलोडिंग क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर क्या दंड है? ठीक है, क्या दंड है? 73 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से ये पूरा ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, इसमें दंड है 200 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है, याद रखिएगा 200 रुपये प्रति व्यक्ति ओवरलोड क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर, यानी कि पर व्यक्ति 200, जितना ओवरलोड आपके गाड़ी में रहेगा। ठीक है, तो आइए इसका याद रखिएगा 200 रुपये प्रति व्यक्ति। अगला देखते हैं। 74 कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार वाहन चालक द्वारा दाहिने मुड़ने का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि दाहिने हाथ को सीधा क्षैतिज रूप से बाहर फैलाना, हथेली सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने बाएं हाथ को कंधे के समांतर सीधा फैलाता है तो यह संकेत किसके लिए है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामने और पीछे दोनों दिशाओं से आने वाले यातायात को रुकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा
199 एग्रीग्रेटरों द्वारा अपराध के तहत यदि कोई एग्रीग्रेटर जैसे ओला, उबर बिना वैध परमिट वाले वाहन को संलग्न करता है तो क्या दंड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना। 1 ही लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 1,00,000 तक जुर्माना। ठीक है, 25,000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि स्टेज कैरिज परमिट जैसे सिटी बस और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जैसे टूरिस्ट बस में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्टेज कैरिज एक निश्चित मार्ग पर अलग अलग स्टॉप से यात्री उठा सकती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को एक के अनुबंध के तहत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूरे समूह के लिए किराए पर लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, 78 नंबर कह रहा है कि HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर IND के साथ अशोक चक्र का क्रोमियम होलोग्राम क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो यह प्लेट की प्रामाणिकता और जालसाजी रोधी सुविधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यदि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है तो मोटर वाहन अधिनियम धारा 56 के तहत क्या परिणाम होता है। ठीक है, 79 का सही आंसर हो जाएगा कि वाहन का पंजीकरण यानी कि RC अस्थायी रूप से अमान्य माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 2019 संशोधन के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 यानी कि ओवरलोडिंग माल के तहत यदि वाहन को ओवरलोड पाया जाता है तो जुर्माने के अलावा क्या अनिवार्य कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अतिरिक्त भार को उतारना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम स्कैन टूल पर प्लस 25% यानी कि पॉजिटिव 25% दिखा रहा है, यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इंजन लीन चल रहा है, संभवतः एक वैक्यूम लीक के कारण, और ECU इसकी भरपाई के लिए ईंधन जोड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड दूधिया गुलाबी रंग का पाया गया है, यह किसका अचूक संकेत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर के अंदर स्थिर ट्रांसमिशन कूलर के फटने से कूलेंट यानी कि एंटीफ्रीज में मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है। ठीक है, 83 का सही आंसर हो जाएगा कि यह पता लगाने के लिए कि कंप्रेशन कम होने का कारण घिसे हुए, ठीक है, घिसे हुए पिस्टन रिंग्स है या खराब वाल्व सील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि आधुनिक वाहनों में कैन बस, ठीक है, सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह वाहन के मुख्य कंप्यूटरों ECU, TCM, ABS मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यदि ब्रेक फ्लूइड जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है
अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका तत्काल परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक पेडल पूरी तरह से फर्श तक चला जाएगा क्योंकि भाप संपीड़ित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है। ठीक है, 86 का सही आंसर हो जाएगा। यह एक इंजन है जिसमें यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो वाल्व और पिस्टन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन आइडल पर खुरदरा है, वैक्यूम गेज की सुई तेजी से 10 और 20 ठीक है इन एचजी के बीच कंपन कर रही है। यह किसका क्लासिक संकेत है। इसका सही आंसर हो जाएगा घिसा हुआ वाल्व गाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को जैसे 14.0 वोल्टेज पर कैसे बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अल्टरनेटर के रोटर को भेजे जाने वाले फील्ड करंट को तेजी से चालू या बंद करके चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में रन अवे स्थित जब इंजन को बंद करने के बाद भी वह अनियंत्रित रूप से तेज आरपीएम पर चलता रहता है का सबसे संभावित कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा कि इंजन का अपने स्वयं के लुब्रिकेटिंग आयल जैसे खराब टर्बोसील से लीक होकर को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद केंद्र में वापस नहीं आता, इसे मेमोरी स्टीयरिंग कहते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि घिसे हुए या जाम स्ट्रट टाइप माउंट्स या बॉल ज्वाइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 91 नंबर कह रहा है एबीएस यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह वाहन की गति की तुलना प्रत्येक व्हील स्पीड सेंसर से करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है जीडीआई यानी कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक पीएफआई पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इनटेक वाल्व पर अधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पीएफआई में ईंधन वाल्व के पीछे स्प्रे होकर उन्हें साफ करता है, जबकि जीडीआई में ईंधन सीधे सिलेंडर में जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक पीडब्ल्यूडी फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव यानी कि डी से रिवर्स आर या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, 93 का सही आंसर हो जाएगा घिसे हुए या टूटे हुए इंजन या ट्रांसमिशन माउंट, विशेषकर डॉग बोन माउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कूलिंग सिस्टम में कंबस्चन लीक टेस्टर यानी कि ब्लॉक टेस्टर का प्रयोग करने पर यदि नीला तरल पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलेंट में एग्जस्ट गैसों यानी कि CO2 की उपस्थिति है, संभवतः हेड गैस्केट लीक हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का, ठीक है, कोई प्रतिरोध नहीं महसूस होता है और फर्श पर गिर जाता है। गियर नहीं बदला जा सकता, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि मास्टर या स्लेव सिलेंडर में रिसाव या विफलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, 96 नंबर कह रहा है, 96 नंबर दोस्तों, ये थोड़ा सा कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में टो आउट ऑन टर्न्स या एकरमैन सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? 96 का सही आंसर हो जाएगा यह मोड़ लेते समय अंदर के पहियों को बाहर के पहियों की तुलना में अधिक तेजी से मोड़ने की अनुमति देता है ताकि टायर घिसटे नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक स्कैन टूल पर अपस्ट्रीम O2 सेंसर का वोल्टेज 0.45 वोल्ट पर स्थिर रहता है और तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता, यह क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि O2 सेंसर खराब हो गया है और ओपन लूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, 98 नंबर का रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जस्ट दोनों वाल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं, कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि एग्जस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि गैर एबीएस वाले पुराने वाहनों में ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व का क्या कार्य है? ठीक है, 99 का सही आंसर हो जाएगा कि यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहियों पर जाने वाले हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करता है ताकि वे पहले लॉक न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि आप एक 500 AM पैरासिटिक ड्रेन की जांच कर रहे हैं। आप एक एक करके फ्यूज निकालते हैं। जब आप F15 रेडियो या एम्पलीफायर फ्यूज को निकालते हैं तो ड्रेन 30 MA तक गिर जाता है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा खराबी ड्रेन रेडियो या एम्पलीफायर सर्किट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और जिन लोगों को दोस्तों अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से संबंधित सेट प्रैक्टिस मारना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है डेली एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आया है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।